हाय गाइस, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल इज स्टडी केंद्र पर एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टेस्ट सीरीज़ लेकर फिर से हाजिर हूँ। ये हमारा टेस्ट सीरीज़ नंबर 11 है। इस टेस्ट सीरीज़ में हम लोग कला के सिद्धांत, कला के तत्व, फैशन, शब्दावली से रिलेटेड MCQ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये टॉपिक जो है आपके CUET एग्ज़ाम के UG, PG और साथ ही साथ TGT और PGT इन सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। और ये बीएड में भी, ह्यूमैनिटीज़ बीएड में भी इससे प्रश्न आते हैं, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर से करिएगा, और आपको अगर होम साइंस से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो और चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप हमें कमेंट करके बता भी सकते हैं कि आपको किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए, तो हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। आइए अपने टेस्ट सीरीज़ को हम स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि वैल्यू, क्रोमा, ह्यू यह शब्द किससे संबंधित है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो शब्द है यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये रंग से ये शब्द संबंधित है। इसमें वैल्यू क्या होता है, किसी भी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो वैल्यू है यह किसी भी रंग का लाइटनेस और डार्कनेस बताता है, और इसमें टिंट और शेड शामिल है। आपने ध्यान दिया होगा, कलरों से जो शेड किया जाता है, किसी भी कलर में कलर मिक्सचर करके उसको डार्क और लाइट शेडिंग करना, ये टिंट इसमें सम्मिलित किया जा सकता है। और क्रोमा इसमें रंग की ब्राइटनेस और डलनेस बताता है। जो क्रोमा क्या है, यह किसी भी रंग का लाइटनेस और ब्राइटनेस और डलनेस बताता है। और ह्यू में क्या होता है कि यह रंग के नाम को कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ह्यू जो होता है यह रंग के नाम को कहते हैं। मैंने तीनों को डिफाइन कर दिया, वैल्यू क्या है, क्रोमा क्या है और ह्यू क्या है। इसको ध्यान दीजिएगा, ये अलग से भी पूछा जा सकता है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कि रंग क्या है, एलिमेंट ऑफ डिजाइन, प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन, कलर व्हील या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जो रंग है यह एलिमेंट ऑफ डिजाइन है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, किसी डिजाइन का केंद्र बिंदु जो किसी विशेष हिस्से पर ध्यान आकर्षित करता है कहलाता है हार्मोनी, रिदम, एम्फेसिस या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एम्फेसिस कहलाता है, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं प्रभाव। इसका एक उदाहरण हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे कोई भी परिधान है वह किसी एक रंग का है और उसमें ध्यान आकर्षित करने के लिए किसी चमकदार कलर का बेल्ट लगा दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे डार्क ब्लू कलर का कोई कपड़ा है और उसमें हम वाइट मोती से सजावट वाला बेल्ट लगा दें, तो ये क्या करेगा, आपका ध्यान आकर्षित करेगा वो ड्रेस। और वो साथ ही साथ बेल्ट जो है हम कमर पे पहनते हैं, तो वो आपके कमर को भी, लोगों का ध्यान आपके कमर पे भी जाएगा कि अगर आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, कमर पतली है, तो ये भी लोगों के ध्यान को केंद्रित करेगा। तो इसी को हम क्या कहेंगे, एम्फेसिस कहेंगे। ध्यान दीजिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि किसी ड्रेस को बीच से दो हिस्सों में बांटना पर उसके दोनों कटे हुए भाग एक जैसा दिखाई देते हैं, तो यह किस प्रकार का संतुलन है, सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल, सीमस या सिलहूट। तो इसमें हमारा जो है ऑप्शन नंबर ये ए सही हो जाएगा, सिमेट्रिकल कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा, आप लोग कपड़ों को देखते हैं जैसे कि दोनों साइड एक जैसा बना हुआ कपड़ा, तो ये क्या हो जाएगा, अगर बीच से इसको डिवाइड करें तो ये साइड भी समान है और ये साइड भी समान है, लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड समान है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल। बीच से बांटने पे दोनों साइड एक समान आते हैं, तो ये सिमेट्रिकल है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कि किसी डिजाइनर वस्त्र को दो बराबर भागों में बांटने पर उसके दोनों हिस्से अलग अलग डिजाइन के दिखाई दे, तो उसे कहेंगे
सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल, लेआउट या उपयुक्त सभी। तो ध्यान दीजिए, जब किसी डिज़ाइन वस्त्र को दो बराबर भागों में बांटने पर उसके दोनों हिस्से अलग, जैसे कि एक साइड कंधा है और दूसरे साइड नहीं है, इस साइड ऐसे बना हो, तो यहाँ पे जो बेल्ट है ये वाला, ये फुल नहीं है। अगर हम इसको दो भाग में बांटेंगे तो ये दोनों साइड एक बराबर नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एसिमेट्रिकल ड्रेस। क्योंकि ये दोनों साइड अलग अलग डिज़ाइन दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इस साइड का डिज़ाइन अलग है और इस साइड का डिज़ाइन अलग है, ये दोनों एक समान नहीं दिख रहे हैं, इसीलिए ये क्या है, एसिमेट्रिकल है। ये एसिमेट्रिकल संतुलन को दिखा रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, इनमें से कौन एलिमेंट ऑफ डिजाइन नहीं है? तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एम्फेसिस जो है ये एलिमेंट ऑफ डिजाइन नहीं है। एम्फेसिस जो है ये क्या होता है, तो ये प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन है। ध्यान दीजिएगा, ये प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन के अंतर्गत आता है एम्फेसिस। हमारा अगला प्रश्न है कि जब हम किसी कपड़े को हाथों से छूकर उसके खुरदुरे, चिकने, मुलायम सतह को महसूस कर सकते हैं तो वह कहलाती है, क्या कहलाएगी? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, ये टेक्सचर कहलाता है। अब इसमें क्या होता है कि यह दो तरह से पता लगाया जा सकता है। पहला तो हम आँखों से देखकर पता लगा सकते हैं। तो आँखों से देखकर हम कैसे पता करते हैं, तो चमकदार कपड़ा, सुंदर कलर के चमकीले कपड़े, और दूसरा फर वाले कपड़े, ये हम आँखों से देखकर पता लगा सकते हैं। और दूसरा टाइप क्या हो जाएगा कि जिन्हें हम छू कर देखते हैं, जैसे कि खुरदुरे कपड़े हैं, मुलायम कपड़े हैं, थोड़े मोटे हैं, पतले हैं, जिन्हें हम छू के पता करते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, सबसे कम वैल्यू वाला रंग है लाल, पीला, नीला या सफ़ेद? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सबसे कम वैल्यू वाला जो रंग होता है यह सफ़ेद है। यह किसी भी रंग में मिलने पर उसकी वैल्यू को कम कर देता है। जैसे कि अगर सफ़ेद रंग को नीले रंग के साथ मिलाया जाए तो जितना इसको मिलाते जाएंगे वैसे नीला जो है रंग अपना वैल्यू खोता जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, सबसे ज़्यादा वैल्यू वाला रंग है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। ब्लैक कलर जो है यह सबसे ज़्यादा वैल्यू वाला रंग है, क्योंकि काला रंग सभी रंगों को अपने अंदर समाहित कर लेता है और उसके अस्तित्व को खत्म कर देता है, जिस कारण उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है। ध्यान दीजिए, ब्लैक कलर को किसी भी रंग में मिलाया जाए तब भी ब्लैक कलर अपना अस्तित्व नहीं खोता, बल्कि वो जो अगला रंग है उसके अस्तित्व को ही समाप्त कर देता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। प्रश्न है कि निम्न कथन में से सही कथन को पहचानिए। हार्मोनी डिज़ाइन का सिद्धांत है नेचुरल, ट्यूबुलर, यहाँ पे फुल भी होगा, FULL, फुल, बेल, यह चारों शेप के प्रकार हैं जो कि डिज़ाइन का एक एलिमेंट है। परिधान डिज़ाइनिंग में जब सभी तत्वों को एक निश्चित दूरी पर बनाया जाता है तो वह लाइन कहलाता है। और हमारा जो डी ऑप्शन है ये कह रहा है कि टेक्सचर को केवल आँखों से देखकर भी पहचाना जा सकता है। तो ये हमारा ऑप्शन डी क्वेश्चन जो है, इसमें हमें पता करना था कौन कौन से कथन सही हैं। तो डी जो ऑप्शन का प्रश्न ऑप्शन है ये हमारा सही है। साथ ही साथ जो है हमारा क्वेश्चन जो प्रश्न ऑप्शन नंबर बी भी सही है कि नेचुरल, ट्यूबुलर, फुल और बेल यह चार शेप के प्रकार है जो कि डिज़ाइन का एक एलिमेंट है। तो हमारा बी और डी दोनों सही है। तो यहाँ पे हमारा साथ ही साथ हमारा जो ए ऑप्शन है ये भी सही है कि हार्मोनी डिज़ाइन का एक सिद्धांत है, लेकिन ये जो सी है ये सही नहीं है। तो ए, बी और डी ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
3। ए, बी और डी यहाँ पे सही है। ध्यान दीजिए, परिधान में जब सभी तत्वों को एक निश्चित दूरी पर बनाया जाता है तो वह अनुपात क्या कहलाता है? बैलेंस कहलाता है। ये जो ऑप्शन सी है ये कह रहा है कि परिधान डिजाइनिंग में जब सभी तत्वों को एक निश्चित दूरी पर बनाया जाता है तो वह लाइन कहलाता है, लाइन नहीं कहलाता, वो बैलेंस कहलाता है। ठीक, इस लाइन को भी ध्यान रखिएगा, इससे भी प्रश्न बनते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि किसी रचना में उसके तत्व एक केंद्र से प्रसारित होते हैं, यह संतुलन का कौन सा प्रकार है? तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। ये रेडियल बैलेंस है। जैसे कि हम ऐसा डिज़ाइन बना रहे हैं, सूर्य का इसमें कढ़ाई की जाएगी, तो ये क्या है? रेडियल बैलेंस कहलाएगा। इसमें जो डिज़ाइन है ये कहाँ से प्रसारित की जा रही है? तो इसका एक केंद्र बिंदु है, केंद्र से। ध्यान दीजिए, एक केंद्र से डिज़ाइन जब प्रसारित होता है तो वह रेडियल बैलेंस कहलाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। किसी भी रचना या निर्माण को खड़ी दिशा में दो समान हिस्सों में बांटा जा सके, यह किस प्रकार का बैलेंस है? ध्यान दीजिएगा, खड़ी यानी कि इस तरह, तो इसको आप क्या कहते हैं? इसे हिंदी में लंबवत भी कहा जाता है। तो इसे हम यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इंग्लिश में इसे वर्टिकल कहते हैं। तो ऐसे डिज़ाइन, जैसे कि आप लोग देखते होंगे सूट में खड़ी खड़ी पाई बनी रहती है, कोई खड़ी खड़ी डिज़ाइन बनी रहती है, इस पर फूल बने हैं या फिर बबल्स की तरह कुछ बना है, बहुत सारे ड्रेस हैं, चाहे सूट हो, साड़ी हो, या तो हम इसको वर्टिकल बैलेंस कहेंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, डिज़ाइन बनाने के लिए एक विशेष तत्व बराबर प्रयोग किया जाता है परंतु वह तत्व छोटा या बड़ा हो जाता है, क्या यहाँ पे क्या नहीं होगा? किस प्रकार का ताल या रिदिम है यह? ध्यान दीजिए, ये किस प्रकार का ताल या रिदिम होगा? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये ग्रेडेड रिदिम कहलाएगा। जैसे कि हम इसमें कह सकते हैं ये लाइन बाय, यहाँ पे कोई डिज़ाइन है, यहाँ पे डिज़ाइन है, यहाँ पे डिज़ाइन है और डिज़ाइन है, यानी ये क्या चल रहा है? ग्रेटेड रिदिम में चल रहा है। पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, एक दूसरे के साथ रिदिम में चल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी डिज़ाइन को कभी पास में तथा कभी दूर रखकर एक रचना बनाने को कौन सा ताल या रिदिम कहते हैं? ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए प्रश्न को, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे? ग्रेजुएट रिदिम। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एक सामान्य अंतराल पर बने डिजाइन के तत्व कौन से ताल के उदाहरण है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये रेगुलर रिदिम के उदाहरण है। यहाँ पे क्या होता है कि एक निश्चित दूरी का पालन करके डिज़ाइन बनाई जाती है। जैसे कि कोई डिज़ाइन बनी हुई है तो वो 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पे बन रहा है तो 1-1 सेंटीमीटर की दूरी बनेगा, 2-2 सेंटीमीटर की दूरी पे है तो 2-2 सेंटीमीटर की दूरी बनेगा। हमारा प्रश्न नंबर 16 है, जहाँ डिज़ाइन के सभी तत्व एक दूसरे से समायोजित होते हैं तो वहाँ कौन सा प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन होगा? तो ध्यान दीजिए, जहाँ डिज़ाइन के सभी तत्व एक दूसरे से समायोजित होंगे तो उनमें एकता है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी यूनिटी प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन फॉलो होगा। वो एक समान मेल खा रहे हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि दो अलग तरह के तत्व को एक ही रचना में प्रयोग करने के लिए कौन से प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन का प्रयोग करते हैं? तो दो अलग तत्व को हम जब एक रचना में प्रयोग करेंगे तो वहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, कंट्रास्ट। जैसे कि दो कलर के कपड़ों को दो
एक कपड़े में 2 कलरों को मिक्स करके बनाया जाना। नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न है अर्थ टोन्स रंग किसे कहते हैं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। न्यूट्रल कलर को अर्थ टोन कहते हैं। ये कौन कौन से होते हैं तो ध्यान दीजिएगा, काला, सफ़ेद, भूरा तथा ग्रे कलर को न्यूट्रल कलर कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी एक रंग में सफ़ेद कलर मिलाकर क्या बनाया जा सकता है? ध्यान दीजिएगा, किसी एक कलर में सफ़ेद कलर मिला के हम क्या बनाते हैं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। टिंट कलर हम बनाते हैं। जैसे मान लीजिए हम रेड कलर ले रहे हैं, उसमें वाइट मिला रहे हैं, तो धीरे धीरे वाइट मिलाते जाएंगे और उसके शेड, रेड के कई शेड कलर बनते जाएंगे, तो इसे हम क्या कहेंगे? टिंट कलर। नेक्स्ट आइए, प्रश्न है, किसी भी डिज़ाइन को बनाने के लिए डैश जरूरी है? क्या ज़रूरी है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ए और बी दोनों, यानी एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन भी ज़रूरी है और प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन भी ज़रूरी है किसी भी डिज़ाइन को बनाने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कि फैशन डिज़ाइनिंग में अपैरल डिज़ाइन क्या है? वह डिज़ाइनिंग जो सभी वर्ग के लिए किया जाए। वह डिज़ाइनिंग जो केवल बच्चों के वस्त्र बनाए, केवल महिलाओं के लिए वस्त्र की डिज़ाइनिंग, या फिर केवल त्योहारों के अवसर पर वस्त्रों की डिज़ाइनिंग करना। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि फैशन डिज़ाइनिंग में अपैरल का मतलब क्या है कि वह डिज़ाइनिंग जो सभी वर्ग के लिए किया जाए, जिसमें फैशन व कपड़ों के बनाने का तरीका, किस कपड़ों की हिस्ट्री और उसमें टेक्नोलॉजी क्या क्या चीज़ों का प्रयोग किया जा रहा है, सभी चीज़ों को शामिल किया जाएगा और इसमें सभी लोगों के वस्त्रों को सम्मिलित किया जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि फैशन जगत में जब किसी महंगे डिज़ाइनर कपड़े का हूबहू नकल करके दूसरा सस्ता कपड़ा तैयार करते हैं तो उसे कहा जाता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नॉक ऑफ बोलते हैं उसको। इसमें क्या होता है कि ये ओरिजिनल गारमेंट का हूबहू नकली कपड़ा होता है। जैसे कि आजकल सिल्क जैसे दिखने वाले नकली सिल्क की साड़ियाँ बाजार में बिक रही हैं, जो देखने में बिल्कुल असली सिल्क की साड़ी की समान दिखाई देती हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कि काले रंग के माध्यम से कपड़े के वास्तविक आउटलाइन को प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करेगा? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सिलहुट जो होता है ये काले रंग के माध्यम से कपड़े के वास्तविक आउटलाइन को प्रदर्शित करता है, इसको हम कहेंगे सिलहुट। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाई क्वालिटी का फैब्रिक तथा ज्वेलरी का यूज करके बहुत ही कुशल डिजाइनर द्वारा बनाए गए ड्रेस को कहते हैं? क्या कहेंगे? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हॉट काउटर कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि फैशन में किसी चीज के प्रति ज्यादा मांग व झुकाव कहलाता है? क्या कहलाएगा? क्रेज, डिमांड, टेक्सचर या फेवरेट वन? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्रेज। क्योंकि उस टाइम पे उसी चीज की सबको पहनने की रुचि रहेगी, सभी उसी को खरीदना चाहेंगे और उसमें जितना अधिक से अधिक हम सुधार कर सकते हैं, उसमें डिज़ाइन कर सकते हैं और अच्छे से अच्छा बना सकते हैं और महंगे दामों में बेच सकते हैं, तो उसका क्रेज़ बना रहेगा और लोग उसको खरीदते भी हैं। तो ये क्या है? लोग ज़्यादा मांग का फैशन के किसी चीज़ के प्रति ज़्यादा मांग व झुकाव क्या कहलाएगा? तो क्रेज कहलाएगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर से करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको होम साइंस से रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। थैंक यू एवरीवन।